अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने अपनी बेटी का यूनिफॉर्म धोया था। इस टाइम जो है मैं वही लेने छत पे आई थी। ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। शाम होती ही बादल आ जाते हैं और पूरे आसमान को घेर लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैं अपनी बेटी का मैंने यूनिफॉर्म छत से उतारा। यहाँ पे फिर मैंने उसको नीचे ही मैंने उसको पहलाया और रात के 12-11 बजे जो है मैंने यूनिफॉर्म चेक किया और वो सूख गया था। और मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा है कि सुबह मैं इसको प्रेस करूं, उससे मैं अभी जो है इसको प्रेस कर लेती हूं। तो फिर यहाँ पे मैं अभी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। मेरी बेटी के 2 यूनिफॉर्म है और हफ्ते में 2 बार जो है मैं इनको वॉश करती हूँ। कभी मशीन लगा के करती हूँ, लेकिन अक्सर जो है जब मेरी मशीन नहीं लगाती तो फिर मैं हाथ से इसको धोती हूँ। तो मेरी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस हो गया है, उसको मैंने हैंग किया और फिर अलमारी में रख दिया। और सुबह 5 बजे जब मैं नमाज के लिए उठी थी तो इतनी मज़े की बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और सारा दिन जो है बारिश इसी तरह होती रही। फिर असर के टाइम जो है बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई और उस साथ साथ जो है फिर मैंने मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने साथ में अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाया, बेटी को उठाया, उसका यूनिफॉर्म उसको चेंज करवाया। और फिर मैंने यहाँ पे फिर बेटी ने जब नाश्ता किया तो मैंने उसके बाल बनाए। और अभी जो है उसके रिक्शे वाला आया था तो उसने जल्दी से शूज़ पहने और इस टाइम जो है अभी मेरी बेटी जा रही है उसका, क्योंकि नीचे रिक्शे वाला इस टाइम उसका वेट कर रहा था। और बारिश की वजह से मुझे नहीं लगता था कि रिक्शे वाला आएगा, लेकिन फिर वो आ गया था। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नीचे गली में पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कभी ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारा घर थोड़ा सा ऊंचा है तो हमारे घर में पानी नहीं आता। तो इस टाइम जो है सारे बच्चे रिक्शे में चढ़ रहे थे। मेरी बेटी सबसे पहले गई थी क्योंकि उसको मैंने 2 मिनट जो है पहले मैंने उसको नीचे भेज दिया था। और बेटी के जाने के बाद फिर मैं सो गई थी और 10 के करीब मैं उठ गई थी। नाश्ता बनाने से पहले मैंने बेड को सेट किया। कभी कभार मैं नाश्ते से पहले, ज़्यादातर मेरी हैबिट ये है कि मैं नाश्ते से पहले ही बेड को जो है टी कर लेती हूँ। कंबल वगैरह जो भी होता है उसको तय लगा के अपनी जगह पे रख देती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर मैं ये चीज़ रहने देती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ पहले और उसके बाद जो है फिर मैं बाकी के सारे काम शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी भी बारिश जो है वो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और मेरा ये विंडो जो है यहाँ पे पानी निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये जो है पानी से भर जाता है। तो इसको अभी तो फ़िलहाल मैं क्लीन नहीं कर रही। फिर मैंने इंशाल्लाह घर की क्लीनिंग करनी है तो इस विंडो को भी जो है इस जो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको भी मैंने इंशाल्लाह क्लीन करना है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने मौसम को एंजॉय किया, थोड़ा सा ख़ुद को भी मैंने टाइम दिया और अपने साथ भी जो है मैंने टाइम को जो है वो स्पेंड किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा करना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट वीडियो पे किसी का कमेंट आया था कि आप अपने जो है ये वर्ड जो है आपका बहुत ज़्यादा अपने वीडियो में जो है आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हैं, आप इस चीज़ को जो है ख़त्म करें। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी एक आदत बन चुकी है। लेकिन इंसान की जो बात करने का एक अंदाज़ होता है ना, वो जो अल्फाज ऐसे एक अल्फाज होते हैं कि बंदा वही अल्फाज जो है बार बार उसके मुँह से निकलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक ना एक वर्ड जो है इंसान का ऐसा होता है। तो खैर मैंने उसके मैसेज का बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार जो है अपने वीडियोस में मैं ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई चीज़ अगर नहीं पसंद या मेरे बोलने में अगर आप लोगों को कोई चीज़ कोई वर्ड्स ऐसा है जो नहीं पसंद और आप चाहते हैं कि मैं वो ख़त्म करूँ तो बेशक मैं उस चीज़ को जो है ठीक करूँगी। तो आज भी जो है मैंने वॉइस ओवर करते हुए बहुत एहतियात की। बार बार जो है मैं इस एक वर्ड की वजह से जो मैं बार बार बोलती जा रही थी तो उसको मैंने बार बार कट किया और फाइनली फिर ये वॉइस जो आप लोग सुन रहे हैं तो ये फिर तैयार हो गया। तो अब भी जो है इसमें काफ़ी जगहों पे शायद मैंने बोला हो और क्योंकि अब
मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे मुंह में अल्फाज इस टाइम आते हैं वो मेरे मुंह से निकल जाते हैं। और बार बार काफ़ी मुश्किल मुझे हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि किसी ने कमेंट किया और मुझे बताया। और चलो खैर, ये चलता है और इंशाल्लाह इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह मुझे मेरे जो मिस्टेक्स है, जो मेरी गलतियाँ हैं, वो आप लोग मुझे इसी तरह बताते रहेंगे और मैं उसको जो है ठीक करती रहूँगी। तो खैर, अब मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और उसने खाने से मना किया था क्योंकि उसको भूख नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए सेब काट दिए। और ये भी जो है मैं पिछली रात लाई थी, मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो वापसी पे जो है डॉक्टर गई थी, तो वापसी पे मैंने ये सेब लिए। और उस टाइम तो सेब मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैं घर ले आई उसको कट किया, अंदर से वो काफ़ी ख़राब थे। तो ये 2 सेब मैंने काट के अपने इसके ऊपर नमक डाल के तो फिर मैंने बच्चों को दे दिए। और फिर उसके बाद मैंने जो फॉर्म वगैरह धोए थे उसको जो है फिर मैंने पहले किचन में रखा था। जब इसका पानी अच्छी तरह निकला तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि अब इसको कमरे में ऐसे फैलाओ कि ये सारे जो है दोनों साइड से ये सूख जाए। तो अभी यहाँ पे बच्चे इसी को जो है इसी में लगे हुए थे और मैं साथ साथ में बता रही थी कि ये वाली साइड लगाओ या दूसरी वाली साइड आपने चेंज करनी है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखती हूँ कि मेरे बच्चे जो है जिस चीज़ के साथ खेलते हैं वो क्लीन है, नहीं साफ़ है या गंदा है। जो चीज़ गंदी होती है उसको मैं जहाँ पे मेरे गंदे कपड़े पड़े होते हैं जिस बास्केट में, वहाँ पे मैं सारे कपड़े वो चीज़ें इनकी टॉयज़ भी डाल देती हूँ। फिर मैं जब कपड़े वॉश करती हूँ तो इसके साथ ये चीज़ें भी जो है मैं क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने बेटी का एक फ़्रॉक था वो सीना था, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का फ़्रॉक सी रही थी और काफ़ी प्यारा फ़्रॉक बना था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों ने अगर शुरू वीडियोज़ में देखा हो कि मैं कभी मैंने अपने भी सूट जो है ख़ुद सिए हैं, बेटी के भी मैं सीती रही हूँ। तो इस टाइम मुझे क्योंकि थोड़ी नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है मैं सिलाई आती है। मैं घर के जो कपड़े होते हैं अपने होते हैं, मेरी बेटी के होते हैं, वो मैं घर में जो है उसकी स्टिचिंग करती हूँ। तो इस टाइम भी जो है मैं अपनी बेटी के कपड़े स्टिच कर रही थी। तो इसका जो कपड़ा है ये मेरे साथ पिछले साल का पड़ा था, तो कल मेरे नज़र से गुज़रा तो मैंने उठा लिया और अभी आपके सामने जो है इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो खैर, आज की वीडियो मेरी यही तक थी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।